यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका कि हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। लगभग यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है? e टू द पावर 2x माइनस का e टू द पावर माइनस का 2x डिवाइड बाय e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस का 2x। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, इसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं, और वो सब्स्टिट्यूशन क्या है? हम मान लेते हैं e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस का 2x इज इक्वल्स टू t। हम क्या मान लेते हैं? e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस का 2x इज इक्वल्स टू t। दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा? 2 e टू द पावर 2x प्लस माइनस का 2 e टू द पावर माइनस का 2x इज इक्वल्स टू dt बाय ऑफ dx। ds को इधर भेज दो। 2 e टू द पावर 2x प्लस माइनस 2 e टू द पावर माइनस का 2x। हमने क्या किया? इस dx को इधर भेज दिए, तो dx इज इक्वल्स टू dt। ओके, तो यहां से क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या मैं e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल। आप क्या कीजिए, दोनों में से 2 को कॉमन ले लीजिए। तो जैसे मैं 2 को कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचेगा? e टू द पावर 2x माइनस का e टू द पावर माइनस का 2x, और यहाँ पर क्या रहेगा? dx आएगा बराबर का dt। बात समझ में आई? अब हम इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो फाइनली e टू द पावर 2x माइनस का e टू द पावर माइनस का 2x dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? dt बाय 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब एक प्रकार से मुझे e टू द पावर 2x माइनस का e टू द पावर माइनस का 2x dx की वैल्यू पता चलेगी कितनी हो गई? dt बाय 2 हो गई। और मैं इस e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ? t लिख सकता हूँ। तो वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा? ऊपर तो dt बाय 2 हो जाएगा, देख सकते हैं आप, dt बाय 2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/t, और क्या हो जाएगा? dt बाय 2 हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब इस 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1/t dt। क्या 1/t dt का इंटीग्रेशन बता सकते हैं? कितना आएगा? यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 1/2 सामने जैसे को चलेगा। 1/t का कितना होता है? log t, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस c आ जाएगा। अब हमने क्या माने थे? हमने माने थे t बराबर e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस का 2x। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 log t के स्थान पे e टू द पावर 2x प्लस का e टू द पावर माइनस का 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का c। इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिए, कर आसानी से सॉल्व कर लिए इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका cos 2x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला कितना होता है? cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। देखिए cos 2x के हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, जिसमें एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। अब इस cos 2x के फॉर्मूले को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x डिवाइड बाय cos x प्लस sin x का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या चलेगा? dx चलेगा। अब देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। कौन सी प्रॉपर्टी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो देखिए cos स्क्वायर x मतलब cos x का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x मतलब साइन x का स्क्वायर। तो एक प्रकार से ये ऊपर वाला किसका रूप बन रहा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मतलब हम इसे तोड़ सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में। मतलब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x, ओके, a प्लस बी और फिर a माइनस बी, मतलब कि cos x माइनस का साइन x। बात समझ में आ रही है? हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किए हैं? यहाँ पर हमने एक सिंपल सी चीज अप्लाई की है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। और नीचे क्या चल रहा है आपका? cos x प्लस साइन x का क्या आ जाएगा? आपका होल स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर क्या चलेगा? आपका dx। अब कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल। एक cos x प्लस साइन x से एक cos x प्लस साइन x क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका कितना बचेगा? अब हम यहाँ पर उसे लिख लेते हैं। आपका बचेगा इंटीग्रेशन cos x माइनस का साइन x, देख सकते हो, यही बचेगा आपका। और नीचे क्या बचेगा आपका? cos x
प्लस साइन एक्स। अब cos x प्लस साइन एक्स और ये आपका dx, क्योंकि एक cos x प्लस साइन एक्स से एक cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया था। अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए, क्या सब्स्टिट्यूशन है मैं उसे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे मानेंगे। हम मान लेते हैं cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ये हम सब्स्टिट्यूशन मान लेते, प्रतिस्थापन कर लेते। क्यों? इन डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का कितना हो जाएगा यदि हम करते हैं तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का करते हैं तो प्लस का cos x, टी का करते हैं तो dt बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर भेज दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले cos x को लिख लेता हूँ फिर साइन एक्स को लिख लेता हूँ। ओके, dx को हम इधर भेज रहे हैं तो इज इक्वल टू dt। देखिए यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चली cos x माइनस साइन एक्स, dx की वैल्यू कितनी है, dt के बराबर है, और हम cos x प्लस साइन एक्स के स्थान पे क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं। ये हमने सब्स्टिट्यूशन माना है, रख दो। तो cos x माइनस साइन एक्स dx, cos x माइनस साइन एक्स dx के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम, dt डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स के स्थान पे क्या रख सकते हैं, t। इसको चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/t इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, आप भली बातें जानते हैं, log t प्लस क्या आ जाएगा आपका c आ जाएगा। अब t को हमने क्या माने थे, t को बराबर माने थे हमने cos x प्लस साइन एक्स के बराबर, वैल्यूज को पुट कर दो, आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो गया। log cos x प्लस साइन एक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का c। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन था इसका हमने आसानी से इजीली इंटीग्रेशन फाइंड कर लिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है आपका 10 इंटू एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 डिवाइड बाय क्या रहा है 10 टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर 10। इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर एक बस सब्स्टिट्यूशन मान लीजिए। कौन सा सब्स्टिट्यूशन, 10 टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर 10 इज इक्वल टू t मान लीजिए। बस इतना सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर x लॉग कितना आ जाएगा 10 प्लस एक्स टू द पावर 10 का 10 एक्स टू द पावर 9 इज इक्वल टू टी का कितना हो जाएगा dt बाय dx। अब आप सोच रहे होंगे इसका तो मुझे समझ में आ गया, इस यहाँ पर आपने कैसे डिफरेंशिएशन किया। तो देखिए फॉर्मूला होता है आपका a टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है a टू द पावर x लॉग ऑफ a होता है। तो देखिए यहाँ पर a के स्थान पे क्या है आपका 10 है, तो बस सिंपल सा यदि मैं इस 10x का डिफरेंशिएशन करने जाता हूं तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले आना चाहिए ax, मतलब कि जियो का त्यों 10x आ जाना चाहिए, उसके बाद log a मतलब log 10 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर a के स्थान पर 10 था, बाकी एज इट इज वही आपका फॉर्मूला यूज किए। बात समझ में आई है। अब क्या कर देते हैं, dx को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर x log 10 प्लस 10 x टू द पावर 9 dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो देखिए क्या मुझे इसकी वैल्यू पता चल गई 10 x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log 10 की वैल्यू पता चल गई, बिल्कुल कितनी पता चल गई dt। तो मैं इसके स्थान पे क्या रख सकता हूँ dt रख सकता हूँ, देख सकते हो ये पूरा इस पूरे की वैल्यू कितनी है dt, तो मैं इसके स्थान पे dt रखता हूँ डिवाइड बाय 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 को हमने t के बराबर मान लिया। अब आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं 1/t dt। 1/t का कितना होता है log t प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा c, t को किसके बराबर माने थे 10 टू द पावर प्लस x टू द पावर 10, वैल्यू रख देते हैं log कितना हो जाएगा 10 टू द पावर x प्लस x टू द पावर 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस c। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन में भी हमने एक सब्स्टिट्यूशन करके हमने आसानी से इसका भी इंटीग्रेशन फाइंड कर लिए। अब हम चलते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका 1/cos x माइनस a cos x माइनस b, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये जो इंटीग्रेशन है उस इंटीग्रेशन में साइन ऑफ b माइनस a का इंटू इस 1 से कराना होगा। बात समझ में नहीं, साइन ऑफ b माइनस a का इंटू 1 से कराना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों करूँ आपको आगे पता चलेगा। नीचे जैसा का वैसा cos ऑफ x माइनस a cos ऑफ x माइनस b और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। अब देखिए साइन ऑफ b माइनस a का इंटू मैंने इस 1 से किया है
तो मुझे सामने भी किसका इंटू करना पड़ेगा, 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए का। ऐसा क्यों, देखिए साइन ऑफ बी माइनस ए से साइन ऑफ बी माइनस ए कैंसिल, वापिस से आ जाएगा, इसलिए जब मैं यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ तो मैं 1 अपॉन में वो चीज भी लिख दे रहा हूँ। अब इसका इंटू यदि आप 1 से करोगे तो आपको यही प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर आप और एक चीज कर दीजिए, और वो क्या है, ये 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए, इसको तो जैसा का वैसा बाहर ही लिखा रहने दीजिए। इसको तो हमने लिखा इसलिए ताकि हम इसे संतुलित कर सके। अब या अंदर कुछ स्पेशल कीजिए, क्या कीजिए, साइन ऑफ बी माइनस ए है आपका, अब आप क्या कर दो, प्लस एक्स माइनस कर दो, कुछ होगा नहीं होगा, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, वापस से बी माइनस ए ही बचेगा। तो मैंने वो कर दिया, डिवाइड बाय, नीचे वही चल रहा है कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, फिर क्या चल रहा है, कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। बात समझ में आ रही है। और ये आपका dx इस प्रकार से, सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन ऑफ 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस लिखा, यहाँ पर साइन ऑफ बी माइनस लिख दिया, उसके बाद प्लस एक्स माइनस एक्स कर दिया। अब देखिए इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूँ, 1 अपॉन साइन ऑफ बी माइनस ए। देखिए क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, साइन ऑफ इस x को मैं इस माइनस ए के साथ लिख देता हूँ, x माइनस ए, बिल्कुल बात समझ में आ रही है। और फिर क्या कर देता हूँ, प्लस b माइनस एक्स, इस प्रकार से मैं आपका कर देता हूँ। ओके, मैंने क्या किया हो, इस x माइनस ए को एक साथ लिखा हो, फिर प्लस b लगाया हो, फिर माइनस एक्स को यहाँ पर लिख लिया हो, डिवाइड बाय कॉस ऑफ x माइनस ए, कॉस ऑफ x माइनस b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। बात समझ में आया। अगले स्टेप में बस मैंने इसे अच्छे से लिखा हो, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, x माइनस ए माइनस, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x माइनस बी, डिवाइड बाय, ये सही है कि नहीं आप देख लीजिए, फिर मैं आपको कंफर्म करता हूँ, x माइनस ए, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ x माइनस बी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा dx। देखिए अब इस माइनस का इंटू एक्स से करोगे, माइनस का x माइनस माइनस प्लस का b। बात समझ में आ रही है। देखिए ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ओके, अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग सकता है, साइन a माइनस बी। बात समझ में आ रही है। साइन a की जगह पे क्या है, x माइनस ए, b के स्थान पे क्या है, x माइनस बी। फॉर्मूला कितना होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन a कॉस b माइनस का कॉस a साइन b होता है। अब यही वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन b माइनस ए बाहर चल रहा है, ओके, अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, तो क्या उतना हो जाएगा, साइन a आता है, a के स्थान पे क्या है आपका x माइनस ए, कोई बात नहीं, फिर क्या आता है कॉस b, b के स्थान पे क्या है x माइनस बी, ओके, फिर क्या आता है माइनस माइनस लगा दी, फिर क्या आता है कॉस a क्या है x माइनस ए, फिर b क्या है साइन b क्या है आपका x माइनस बी। बात समझ में आ रही। डिवाइड बाय क्या चल रहा है, कॉस ऑफ x माइनस ए एक्स माइन, और यहाँ पे क्या चल रहा है, कॉस ऑफ x माइनस बी। बात समझ में आई है, यहाँ तक समझ में आई बात। उसके बाद मैंने ये वाला फॉर्मूला किया, तो साइन ऑफ a माइनस बी, ए के स्थान पे x माइनस ए है, b के स्थान पे x माइनस बी है, तो बस मैंने यही वाला फॉर्मूला को यहाँ पर प्रसार कर दिया हूँ। ओके, ये ऊपर वाले में मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया जिससे इसका प्रसार इस प्रकार से हो गया है, और ये आपका जैसा का वैसा नीचे चल रहा है। अब देखिए क्या इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आपका 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए, ये बाहर चल रहा है, अंदर क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी डिवाइड बाय कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को किसके साथ लिख रहा हूँ, इसके साथ लिख रहा हूँ, लिख दिया, फिर लगाऊंगा ये वाला माइनस। अब क्या करूंगा मैं, इस ऊपर वाले को कॉस, ये इसको x माइनस ए साइन x माइनस बी को मैं किसके साथ लिखूंगा, इसके साथ लिखूंगा, कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी। बात समझ में आई किस प्रकार से किया है। एक बार मैंने इसके साथ लिख लिया इसको, फिर लगाया माइनस, एक बार इसको मैंने लिख लिया इसके साथ। अब हम देख सकते हो कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल
यहाँ पर आपका कैंसिल हो रहा है cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल, और यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल cos x माइनस ए से cos x माइनस ए आपका कैंसिल हो रहा है। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं आगे, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 साइन ऑफ b माइनस ए, ये तो आपका बाहर ही चलेगा। अंदर क्या बचेगा, देखिए ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचेगा साइन ऑफ x माइनस ए, साइन ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाय cos ऑफ x माइनस ए, लिख सकते हैं, इसको मैंने लिख लिया, ये तो कैंसिल हो गया आपस में। उसके बाद माइनस लगा दूंगा, क्या बचेंगे साइन ऑफ x माइनस बी, साइन ऑफ x माइनस बी, फिर cos ऑफ x माइनस बी। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमें करना है, साइन ऑफ x माइनस बी डिवाइड बाय cos ऑफ x माइनस बी, और इसमें साइन ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाय cos ऑफ x माइनस ए। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 साइन ऑफ b माइनस ए। ओके, अब देखिए इसको हम अलग लिख लेते हैं। एक बार साइन ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाय cos ऑफ x माइनस ए को dx के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। फिर एक बार इसको लिख लेंगे, साइन ऑफ x माइनस बी डिवाइड बाय cos ऑफ x माइनस बी को हम लिख देंगे dx के साथ। अब देखिए साइन x अपन cos x कितना होता है, tan x होता है, तो साइन x माइनस ए डिवाइड बाय cos x माइनस ए कितना हो जाएगा आपका, tan x माइनस ए हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो कर दीजिए। tan ऑफ कितना हो जाएगा x माइनस ए dx हो जाएगा, फिर माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan ऑफ x माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, जैसे साइन एक्स अपन कॉस के बराबर tan x, वैसे एक्स माइनस एक्स के स्थान पे एक्स माइनस बी आ जाएंगे, तो बात भी आपकी वही होगी। अब हम बस tan x का इंटीग्रेशन tan x माइनस ए का इंटीग्रेशन कर देंगे, tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन कर देंगे, और आसानी से हम जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन कर देंगे। देखिए लिख लेते हैं 1 साइन ऑफ b माइनस ए, ये बाहर ही चलेगा, अंदर tan ऑफ x माइनस ए dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log ऑफ sec x माइनस ए हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन हट जाएगा ना, क्योंकि हमने इस tan ऑफ x माइनस ए dx का इंटीग्रेशन तो कर दिया, कितना किया है log ऑफ sec x माइनस ए। देखिए log ऑफ tan x का जो इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, log ऑफ sec x होता है। तो बस वही तो किए हैं, यहाँ पर x के स्थान पे क्या x माइनस ए, तो यहाँ पर बस हमने क्या लिख दिया, x के स्थान पे x माइनस ए लिख दिया, बाकी जो का तो आपका फॉर्मूला आ रहा है। उसके बाद माइनस लगाएंगे, tan ऑफ x माइनस बी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा आपका, log ऑफ sec x माइनस बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस का c आ जाएगा। ओके, बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका जो फोर्थ क्वेश्चन था उसका इंटीग्रेशन। अब चाहे तो आप इसको आगे भी और सॉल्व कर सकते हो, किस प्रकार से, 1 साइन ऑफ b माइनस ए। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो देखिए m के स्थान पे ये है, n के स्थान पे ये है, तो फाइनली किसमें चेंज हो जाएगा, log ऑफ sec x माइनस ए डिवाइड बाय sec x माइनस बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस का c आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, उसे हमने सॉल्व किया। और आप देख सकते हो जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है वो भी लगभग आपके फोर्थ क्वेश्चन की तरह ही है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन को करने से पहले हम कर लेते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका साइन x डिवाइड बाय साइन ऑफ x माइनस एल्फा। ओके, देखिए यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं, वो क्या, x माइनस एल्फा इज इक्वल टू टी। ये सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं, इन डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू डी टी बाय ऑफ डी एक्स। एल्फा क्या है, कॉन्स्टेंट है, dx को इधर भेज दो तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, dx को इधर भेजोगे तो dx इंटू 1, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, इस dx के स्थान पे हम dt पुट कर सकते हैं, इस x माइनस अल्फा के स्थान पे हम t पुट कर सकते हैं। ओके, तो पुट कर देते हैं साइन x माइनस अल्फा के स्थान पे
टी, ds के स्थान पे dt। अब बात आती है साइन, इस x के स्थान पे क्या पुट करूं? तो देखिए यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस अल्फा को इधर भेजना पड़ेगा, माइनस का अल्फा इधर आएगा तो प्लस का अल्फा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी t प्लस अल्फा। तो यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं? आपका t प्लस अल्फा पुट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए आगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है साइन a प्लस बी। कितना होता है आपका साइन ऑफ a प्लस बी का? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन b डिवाइड बाय साइन t, जैसा का वैसा। इतनी बात आई समझ में या नहीं? यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दी साइन a प्लस बी। a का काम कर रहा है t, b का काम कर रहा है अल्फा। तो क्या होता है फॉर्मूला? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बात समझ में आ रही है? और नीचे साइन t आपका जैसा का वैसा। अब देखिए यहाँ पर मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ। इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। एक बार साइन t कॉस अल्फा को हम लिख लेते हैं आपके इस साइन t के साथ, फिर लगाएंगे प्लस। एक बार हम इस कॉस t साइन अल्फा को हम लिख लेते हैं आपके किसके साथ? साइन t के साथ। इतनी भी बात समझ में आई किस प्रकार से किए हमने? एक बार हमने इसको इस साइन t के साथ लिख लिए, प्लस लगाए, एक बार इसको हमने इस साइन t के साथ लिख लिए, और चाहे तो अब यहाँ पर क्या लगा सकते हो? dt लगा सकते हो। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल साइन t से साइन t क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म में कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा फाइनली? कॉस अल्फा, ओके, प्लस यहाँ पर देखिए ये, इसे ध्यान से देखिए, ये किसका रूप बन रहा है? चलो मैं वो बताने से पहले डायरेक्ट नहीं करता, इसको मैं क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ? कॉस टी अपॉन साइन टी इंटू साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये डी टी। देखिए मैंने किया क्या हो समझिए। मैंने ये जो कॉस टी इंटू साइन अल्फा डिवाइड बाय साइन टी था, बस मैंने इसे किस रूप में लिखने का प्रयास किया है? इस रूप में लिख सकता हूँ ना, कॉस टी अपॉन साइन टी फिर साइन अल्फा। ओके, अब देखिए कॉस टी अपॉन साइन टी की वैल्यू कितनी होती है आपकी? कॉट टी होती है। क्या होती है? कॉट टी होती है। साइन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स, एक्स के स्थान पे टी है तो कितना हो जाएगा? कॉट टी साइन अल्फा। अब क्या कर देते हैं? आसानी से इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इनका क्या कर लेते हैं? हम इनको अलग कर लेते हैं और इनका हम इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक बार कर लेंगे हम कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस एक बार कर देंगे कॉट टी इंटू साइन अल्फा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। देखिए कॉस अल्फा क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है तो कॉस अल्फा भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, अंदर क्या बचेगा? केवल 1 dt प्लस कॉट टी, ये तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन साइन अल्फा ये तो कांस्टेंट है। साइन अल्फा क्या आ जाएगा आपका? बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा केवल कॉट टी बचेगा। ओके, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? टी के रिस्पेक्ट में। अब कॉस अल्फा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी ही होता है, प्लस साइन अल्फा कॉट टी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी कितना होता है? लॉग ऑफ साइन टी। ओके, और यहां पर चाहे तो हम क्या लगा सकते हैं? प्लस का सी लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब टी की वैल्यू इसको पुट कर देते हैं, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। कॉस अल्फा देख सकते हो जैसा का वैसा इंटू टी। टी बराबर किसके माने थे? हमने टी बराबर माने थे एक्स माइनस अल्फा के, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं? एक्स माइनस अल्फा प्लस साइन क्या हो जाएगा आपका? अल्फा, फिर सॉरी कॉस नहीं है यहाँ पर, लॉग। लॉग है क्या है? साइन टी, तो कितना हो जाएगा? साइन टी को किसके बारे माने थे? एक्स माइनस अल्फा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्लस का सी आ जाएगा। तो बात समझ में आई? इस प्रकार से जो आपका 5th क्वेश्चन था उसका भी हमने आसानी से इंटीग्रेशन कर लिए। बस एक सब्स्टिट्यूशन माने, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किए, अलग अलग किए, आसानी से बस आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने थे और वापस से हमने टी की वैल्यू पुट कर दिए। अब हम चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन क्या है आपका? 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी लगभग 4th क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पर भी हम किसका इंटू करा देते हैं? 1 अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, इसका इंटू करा देते हैं, और 1 के साथ किसका इंटू करा देते हैं? साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा।
बात समझ में आ रही है? और नीचे आपका जैसा का वैसा। ओके, देखिए जो आपका फोर्थ क्वेश्चन था उसमें भी हमने क्या किए थे, साइन ऑफ b माइनस ए का, वहां पर x माइनस ए एक्स माइनस बी था, तो हमने किसका इंटू कराए थे 1 अपॉन साइन ऑफ b माइनस ए, और यहाँ पर साइन ऑफ b माइनस ए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस अल्फा माइनस बीटा है, इसलिए यहाँ पर हम किसका इंटू करा रहे हैं 1 अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा का, और यहाँ पर 1 के साथ इंटू करा रहे हैं साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा का। बात समझ में आ रही है? साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाती है, इंटू 1 की वैल्यू हो जाती है साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। अब क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, आपका ये चल रहा है आपका 1 अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा जैसा का वैसा। अब इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन ऑफ बीटा जैसे मैंने हमने फोर्थ क्वेश्चन में किए थे, साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा कर लेते हैं प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पे क्या चल रहा है आपका dx। क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया है, बस प्लस एक्स माइनस एक्स कर दिया है, इसको कैंसिल करोगे तो फाइनली आपका यही मिल जाएगा। अब क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा को साइन एक्स माइनस अल्फा, इस एक्स और माइनस अल्फा को साथ में लिख लेता हूँ, प्लस बीटा माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई, ये तो जैसा का वैसे चलेगा नीचे, साइन एक्स माइनस अल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। बात समझ में आई है? मैंने इसे एक बार साथ में लिख लिया है और b और माइनस के x को साथ में लिख लिया है। अब देखिए अगले स्टेप में 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा, देखिए साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस को कॉमन लूंगा तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, अंदर क्या बच जाएगा एक्स माइनस बीटा। आप करके देख लीजिए, माइनस का इंटू एक्स से कीजिए, माइनस का एक्स, माइनस का इंटू माइनस बीटा से, प्लस का बीटा जो कि आ रहा है, डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है देख सकते हो dx इस प्रकार का चल रहा है। सेम टू सेम फोर्थ क्वेश्चन में जैसे किए थे ना वैसे ही कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा, साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी, यही होता है फॉर्मूला। ए के स्थान पे एक्स माइनस अल्फा है, बी के स्थान पे एक्स माइनस बीटा है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा। ओके, अब अंदर देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो साइन ए के स्थान पे क्या है एक्स माइनस अल्फा, फिर कॉस बी के स्थान पे क्या है एक्स माइनस बीटा, फिर माइनस का कॉस ए के स्थान पे क्या है एक्स माइनस अल्फा, फिर साइन बी के स्थान पे क्या है एक्स माइनस बीटा। बात समझ में आ रही है? डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा और साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। कुछ नहीं किया है, बस ऊपर मैंने ये वाला आपका फॉर्मूला अप्लाई किया है। बात समझ में आ गई? अब क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस बीटा डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा। ओके, फिर इसको मैंने एक बार इसके साथ लिख दिया, फिर लगाऊंगा माइनस, अब मैं इसको कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा, ओके, डिवाइड बाय ये नीचे लिख दूंगा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा साइन ऑफ नीचे लिख देता हूँ एक्स माइनस बीटा। बात समझ में आई क्या किया हमने, और यहाँ पर आपका dx भी चल रहा है, वो वेल अंडरस्टूड है आपको। बात समझ में आई? पहले मैंने इसे इसके साथ में लिख दिया, फिर माइनस लगाया, इसको मैंने इसके साथ में लिख दिया। ओके, अब आगे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा से साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, उसी प्रकार से साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा से साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा कैंसिल। फाइनल कितना बचेगा 1 अपॉन ये बचेगा साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। ओके, अंदर क्या बच जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा।
ओके, फिर लगेगा आपका ये वाला माइनस, ये तो कैंसिल होगा ना, यही बचेगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा। ओके, और यहाँ पर क्या चलता रहेगा आपका डी इस प्रकार से चलता रहेगा। अब देखिए 1 साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा चलेगा यहाँ पर। अब देखिए कॉस एक्स माइनस बीटा अपॉन साइन एक्स माइनस बीटा कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स माइनस बीटा हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, एक्स के स्थान पे एक्स माइनस बीटा है तो कॉट एक्स माइनस बीटा माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या चलेगा आपका dx। तो देख ही सकते हो। अब इनको क्या कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं dx के स्थान पे एक बार, लेकिन ये 1 साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा तो बाहर ही रहेगा अंदर। अब देखिए क्या कर लेते हैं हम, कॉट ऑफ एक्स माइनस बीटा को एक बार इस dx के साथ में लिख लेते हैं, माइनस एक बार कॉट ऑफ एक्स माइनस अल्फा को हम किसके साथ लिख लेते हैं, आपके dx के साथ लिख लेते। बात समझ में आ रही है। कॉट ऑफ एक्स माइनस बीटा को हमने एक बार dx के साथ में लिख लिए, कॉट ऑफ एक्स माइनस बीटा को एक बार हमने dx के साथ में लिख लिए। अब एक बार आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, और ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो गया। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लिख लेते हैं 1 साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, देख सकते हो। अब कॉट ऑफ एक्स माइनस बीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स, मतलब एक्स के स्थान पे कितना है यहाँ पर एक्स माइनस बीटा। बात समझ में आ रही है। माइनस का कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा, और यहाँ ये कोष्ठक बंद और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस का सी। बात समझ में आ रही है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स, एक्स के स्थान पे एक्स माइनस बीटा है तो एक्स के स्थान पे एक्स माइनस बीटा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब क्या इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, 1 साइन बीटा माइनस अल्फा। ओके, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, कॉस साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस का सी। प्रॉपर्टी पढ़े ना, लॉग एम माइनस लॉग एम कितना होता है, लॉग एम अपॉन एम। फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई किए थे, तो उसे कितना हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन, और आपका प्लस का सी जैसा का वैसा। तो देखिए जो हमने आपका फोर्थ क्वेश्चन किए थे उसी के जैसे एज इट इज ही आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, इसी के समान और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको जो फोर्थ क्वेश्चन है और सिक्स्थ क्वेश्चन है उसकी तैयारी अच्छे से करके जाना है। तो इस प्रकार से हमने आज जो 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एनसीईआरटी बेस्ड, उनका इंटीग्रेशन किया। थैंक यू।